जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, दो बड़े प्लांट थे, एक सांबा एक कश्मीर के त्रियो में। दोनों प्लांट इस समय बंद। जेके सीमेंट डिसबैंड, पूरी तरह से बंद। फाइनेंशियल क्राइसिस बताया गया उस समय 2019-20 के बीच में ये बंद हुई, लगभग 2019 अंतिम महीने में, कोरोना जब चल रहा था उसके बाद से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जेके सीमेंट बंद हो गई। दोनों प्लांट बंद हो गए, सांबा का भी और कश्मीर का भी। 577 के आसपास इसमें एम्प्लॉय थे। उनमें से अधिकांश लोगों को अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। 30 बच्चे जो हैं वो अभी तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन 30 बच्चों को कहीं पर भी एडजस्ट नहीं किया गया, जिसमें 20 बच्चे जम्मू संभाग के हैं और 10 कश्मीर से। ये 30 लोग उस समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं। कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से लेकर जितने भी एमडी आए उनके दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं। हसीब द्राबू जब एमडी थे जेके सीमेंट के, उस समय ये 77 बच्चे एक ही ऑर्डर के तहत जेके सीमेंट में लगे थे। उनमें से 45 को परमानेंट करके अदर डिपार्टमेंट में डिप्यूट कर दिया गया। 30 बच्चे जो हैं वो रह गए। वो 30 जो हैं वो एक ही ऑर्डर के तहत लगे हैं। पूरी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है, ए से जेड पूरा क्लियरेंस है। वो खुद डिपार्टमेंटों ने इनकी फाइल को वेरीफाई करके भेजा हुआ है। जो भी उस समय एमडी आते गए, हर एमडी ने इनकी फाइल को वेरीफाई किया कि जैसे ये लोग जो हैं ये रह गए हैं, इन 30 को एडजस्ट करना है। लेकिन अभी तक नहीं हो पाए। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के ऑफिस में इन लड़कों का एक डेलीगेशन जाके मिला था कमिश्नर से, और उन्होंने कहा था कि हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन बच्चों का कहना है कि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और वो चाहते हैं कि इस समय बजट विधानसभा का सत्र चल रहा है और जितने भी विधायक हैं जम्मू डिवीजन के और कश्मीर डिवीजन के, इन 30 बच्चों के लिए, 30 लड़कों के लिए आवाज उठाएं। क्योंकि अगर बाकी सभी एम्प्लॉइज आप डाइवर्ट कर सकते हैं, डिप्यूट कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट्स में, तो इन 30 का क्या कसूर है। 2014-2015 में ये 77 लोगों का एक जॉइंट ऑर्डर हुआ था। उनमें से ये 30 हैं जो अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो पुराने एम्प्लॉइज थे 500 के करीब, या दूसरे जो थे, वो सब डिप्यूट किए गए हैं अदर डिपार्टमेंट में, क्योंकि जेके सीमेंट अंडर जे&के गवर्नमेंट टेकिंग कॉर्पोरेशन है। उसके तहत ये बच्चे जो हैं, अभी तक 30 बच्चों को उनका हक नहीं मिला है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से मिले, उन्होंने इस फाइल को आगे किया। फाइल वेरीफाई हुई, उसके बाद ये डिपार्टमेंट में फाइल जाती है। वहां से इंडस्ट्री कमिश्नर के जो कमिश्नर हैं वो इसको ओके करते हैं। उसके बाद फाइल जो है वो अब गवर्नमेंट के पास है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। जो लोग इतने सालों से काम कर रहे थे उनको किसी भी जगह पर डिप्यूट नहीं किया जाना 30 बच्चों की बात नहीं है, उनके साथ उनके परिवारों की बात भी है। जो उस समय एक उम्मीद के साथ 2014 में जो नौकरी लगी थी, तो परिवार ने भी सोचा था कि अब बच्चा, इसकी नौकरी लग गई है। लेकिन उसके बाद 5-7 साल नौकरी करने के बाद 2019-20 में ये दोनों प्लांट बंद हो जाते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और सभी लोगों को डिप्यूट किया जाता है। लेकिन ये लोग जो हैं ये वहां फंस जाते हैं। इनके बारे में कोई भी अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से या विभाग की ओर से नहीं मिला है। अब फाइनेंशियल क्राइसिस जेके सीमेंट में कैसे आया, वो एक जांच का विषय अलग हो सकता है कि दोनों प्लांट दिन रात चलने वाले प्लांट थे और जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर भी जेके सीमेंट की डिमांड थी। बाहरी कंपनियों का आगमन समझ लीजिए, या फिर कोई और इसके बीच नेक्सस समझ लीजिए कि दोनों प्लांट जो हैं 2019 के अंतिम माह तक जाते जाते पूरी तरह से बंद हो गए। और डिसीजन ये लिया गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जेके सीमेंट के दोनों प्लांट बंद कर दिए गए हैं और यहाँ के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको हम डिप्यूट करेंगे अलग अलग विभागों में। तो अगर आपने सबको कर दिया है तो ये एक ही ऑर्डर के तहत जो 2014 का जो ऑर्डर है, जिसमें 2014-15 में 77 जो लोग अपॉइंट किए गए थे
वो अप्रूवल के साथ हुए थे, उनके ऑर्डर भी हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनके ऑर्डर भी हैं, जो फाइल मार्क करके भेजी गई वो भी हमारे पास है, हमारे पास पूरे दस्तावेज इन बच्चों के हैं। तो फिर इन 30 बच्चों को उन 77 से बाहर क्यों रखा गया, कोई वजह भी नहीं बताई गई, लेकिन आश्वासन हर बात दिए गए, चाहे एमडी हो या विभाग के दूसरे अन्य अधिकारी, या फिर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर जो भी लोग आए, उन्होंने सिर्फ इन 30 बच्चों को लॉलीपॉप ही दिया। 5 साल की सैलरी नहीं दी गई। 5 साल की सैलरी बहुत होती है, इन 30 लोगों का परिवार उसके ऊपर पलता था, लेकिन 30 लोगों को ना तो किसी और विभाग में डिप्यूट किया गया और ना ही इन्हें 5 साल की सैलरी दी गई। सिर्फ यही कहा गया कि फाइल भेजी हुई है, जब अप्रूवल होगा तो आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर 577 होता टोटल जो कर्मचारी था, उनको नहीं करते तो रोड के ऊपर हंगामा होता, सब कुछ होता, और सभी जो मिनिस्टर्स या एमएलएस हैं वो इनकी आवाज उठाते। लेकिन आंकड़ा बस अब 30 का रह गया है, जिसमें 10 कश्मीर से हैं, 20 जम्मू डिवीजन से हैं, तो कोई भी इनकी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। हमारी अपील सांबा से विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया, विजयपुर से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा, बिश्नाथ से डॉक्टर जी भगत, आरसपुरा से नरेंद्र सिंह और सुचेतगढ़ से गारूराम भगत, एमएलए मोहनलाल, ये तमाम बच्चे जो हैं 20 के 20 ये इन्हीं इलाकों में हैं, कठुआ के भी हो सकते हैं, सांबा के भी हैं, रजौरी पुंछ से भी हो सकते हैं, 10 कश्मीर डिवीजन से हैं। तो ये एक कलेक्टिव काम है, सभी विधायक जो हैं अगर ये आवाज उठाते हैं सदन के अंदर, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो इन 30 बच्चों की रोजी रोटी फिर लग सकती है, जो 2019 में छिन गई थी। जो 2014 में भर्ती हुआ, 15 में हुआ, 4 साल नौकरी के बाद जब उसको कहा जाए कि ये फैक्ट्री बंद हो रही है, प्लांट बंद हो रहा है, तो आपको एडजस्ट करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होती है, तो उस परिवार पर क्या बीती है, उस बच्चे पर क्या बीती होगी, ये सोचना होगा। अब जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर डिप्टी सीएम ने इनकी फाइल को वेरीफाई करके आगे डिपार्टमेंट को भेजा है कि इनके बारे में कुछ करिए, तो अब विधायकों का फर्ज बनता है कि जम्मू डिवीजन हो या कश्मीर डिवीजन हो, मामला 30 लोगों के परिवारों का है, रोजी रोटी का है, तो ये विधानसभा के अंदर ये आवाज उठनी चाहिए, सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ना चाहिए, ताकि इन लोगों को रोजगार वापस मिल सके और 5 साल की जो सैलरी अभी तक नहीं दी गई वो भी इनको मिल सके। हमारी अपील है सरकार से भी कि जहां पर पहले से ही नौकरियों का काल पड़ा हुआ है, लोगों के पास काम नहीं है, तो ये 30 लोग जो 5-5 साल 6-6 साल नौकरी करके आपने एक साइड लाइन कर दिए, इनके बारे में भी कुछ सोचिए।